तो अब एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़े लॉरेंस गैंग के गुर्गे। लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। व्यापारी से वसूलने आए थे फिरौती की रकम। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे लॉरेंस गैंग के गुर्गे चढ़े हैं। 2 गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़े। व्यापारी से ये दोनों फिरौती की रकम वसूलने आए थे। हालांकि एक बदमाश अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की श्रीगंगानगर से। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? पुलिस ने 2 जो है लॉरेंस गैंग के गुर्गों को पकड़ा था, उनमें से एक फरार हो गया है। क्या कुछ अपडेट है इसमें? देखिए ऋषिका, प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर न केवल भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद है, जबकि पंजाब से भी लगता हुआ है। क्योंकि पंजाब में इन दिनों जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की जो हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया, और उससे पहले और उसके बाद में भी कई बार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से लगातार यहां के व्यापारियों से रंगदारी वसूलने का प्रयास किया जाता रहा है। और इसी को देखते हुए जैसे ही श्रीगंगानगर के एक व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी वसूल करने का मामला सामने आया, श्रीगंगानगर एसपी आनंद शर्मा ने ट्रैप बिछाया कि रंगदारी वसूलने आए इन गुर्गों को हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। और इसी कड़ी के अंदर कल देर रात जब रंगदारी वसूल करने आए, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ये रंगदारी वसूल कर रहे थे, जीप में सवार होकर 3 बंदे आए थे। और व्यापारी से रंगदारी वसूल करने के मामले में जब श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा जब ट्रैप बिछाया गया, तो अपने आप को फंसता हुआ देख वो भागने लगे। और भागते समय जो विजुअल्स हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ये उन्हीं रंगदारी वसूल करने वाले गुर्गों की है। इनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, खेत में उतर गई। इस दौरान श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमन थापन जो पंजाब के अबोहर का रहने वाला है, वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ का एक भैरू राजपूत। इन दोनों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक आरजू बिश्नोई नाम का जो गुर्गा था, वो वहां अंधेरे के फायदा उठाते हुए नरमे के खेत में जा छुपा। हालांकि करीब 2 से 3 घंटे तक श्रीगंगानगर पुलिस की टीम के द्वारा लगातार वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि आरजू बिश्नोई जो फरार हुआ है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया है। फिलहाल दोनों ही ये जो गुर्गे हैं ये पकड़ में आ चुके हैं। श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा इनसे पूछताछ की जाएगी। सबसे खास बात ये आ रही है कि श्रीगंगानगर एसपी ने जो से हमें बताया कि ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी तो वसूल कर रहे हैं, एक तरह से एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं पूरे समूचे श्रीगंगानगर जिले में, लेकिन क्या ये वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य है भी या नहीं है, या फिर केवल उसके नाम का मिसयूज करते हुए अपना सिक्का जमाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बारे में अभी खुलासा होना बाकी है। जी अशोक, जैसे कि आपने बताया कि एक गुर्गा जो है वो गिरफ्तार हो गया है, उसको पुलिस ने धर दबोचा है, वहीं एक जो है वो अभी भी फरार है, वो अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गया है। तो जो एक जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ में अभी तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, कल रात को जब 3 गुर्गे गिरफ्तार रंगदारी वसूल करने आए थे, तो उसमें से 2 तो श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, अमन थापन और भैरू राजपूत जो हनुमानगढ़ का रहने वाला है। इन दोनों से भी पूछताछ होना बाकी है, अभी पूछताछ। लेकिन जो फरार हुआ है उसकी धरपकड़ के लिए न केवल श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब की पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि उसकी संयुक्त रूप से उसकी तलाशी की जा सके। पूछताछ के दौरान तो देखिए अभी तथ्य जो सामने आने हैं वो अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, न केवल श्रीगंगानगर जिले में बल्कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से रंगदारी वसूल करने का ये बहुत बड़ा काम चल रहा है, उस पर एक बहुत ब्रेक लगता हुआ सा दिख रहा है। कल जिस तरह से श्रीगंगानगर के व्यापारी ने पुलिस को अप्रोच किया, और पुलिस ने भी इस मामले को सीरियसली लेते हुए एसपी आनंद शर्मा के नेतृत्व में पूरा ट्रैप जाल बिछाया, और उस ट्रैप के अंदर कहीं न कहीं ये दोनों गुर्गे फंसते हुए दिखाई दिए। दोनों गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक गुर्गा जरूर फरार हो गया है, और उसके बारे में तलाश श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से इन व्यापारी ने रंगदारी वसूलने वालों के खिलाफ पुलिस में आगे बढ़कर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, और पुलिस ने भी त्वरित एक्शन लेते हुए दोनों गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है, आगे आने वाले समय में श्रीगंगानगर के व्यापारियों को एक भय मुक्त वातावरण मिल पाएगा। जी ऋषिका। अशोक, मैं ये जानना चाहूंगी अब कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और ये जो 2 गुर्गे थे इनको गिरफ्तार किया है, तो अभी तो सिर्फ ये 2 सामने आए हैं, क्या कुछ और इनसे लिंक थे, या इन 2 के साथ कुछ और लोग भी आए थे जो फरार हो गए हैं? क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? 2 गुर्गे फरार हो गए हैं, 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 2 गुर्गे फरा
देखिए जो इनिशियल स्टेज में हमें जानकारी मिल पाई है, चूंकि देर रात ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। 3 गुर्गे रंगदारी वसूल करने के लिए आए थे, कार में सवार थे, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 फरार हो गया है। लेकिन इनके साथियों की बात करें तो देखिए पिछले काफी समय से, जैसे कि अमन थापन जो पकड़ा गया है, अमन थापन का एक कजन है सचिन थापन, ये पहले ही श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है अवैध हथियारों के मामले में और रंगदारी वसूल करने के मामले में। तो निश्चित तौर पर इन गुर्गों का जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है। श्रीगंगानगर जिले में कौन कौन इस नेटवर्क में शामिल है, कौन कौन इनकी मदद कर रहे हैं, और या फिर पंजाब से कौन ऐसे गुर्गे शामिल हैं जो यहां तक पहुंचने में उनकी मदद करते हैं, ये सारा खुलासा अब श्रीगंगानगर पुलिस के द्वारा जब इन दोनों बदमाशों से पूछताछ की जाएगी तो सामने आएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तीनों के अलावा भी जो अन्य लोग इसमें शामिल रहे होंगे, चाहे वो श्रीगंगानगर के हों या पंजाब के हों, उन लोगों के नाम भी सामने आएंगे और जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में वो शामिल होंगे। जी चलिए, शुक्रिया अशोक आपका इस तमाम जानकारी को देखने के लिए और हमारे साथ इसे साझा करने के लिए। शुक्रिया आपका। हम इस मामले में आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। तो